श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 29। अनन्दच्छास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले साम में मैं आनंद हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में आर्यमा हूँ और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। आनंद एक दिव्य सर्प है जिस पर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। उसके 10,000 फण है। ऐसा कहा गया है कि वह सृष्टि के प्रारंभ से अपने प्रत्येक फण से निरंतर भगवान की महिमा का गान कर रहा है, किंतु उसका वर्णन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्वर्ग का देवता वरुण समुद्र का देवता है। आर्यमा अदिति का तीसरा पुत्र है। दिवंगत पितरों के प्रमुख के रूप में उसकी पूजा की जाती है। यमराज मृत्यु का देवता है। वह मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के नश्वर शरीर को ले जाता है। वह भगवान की ओर से न्याय करता है और मनुष्य के इस जीवन के कर्मों के अनुसार उसे अगले जन्म में दंड या फल प्रदान करता है। वह अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की कोताही नहीं करता, चाहे वे जीवात्मा के लिए सुखद या पीड़ादायक ही क्यों न हो। वह निष्पक्ष परम न्यायकर्ता के रूप में भगवान की महिमा को प्रदर्शित करता है। श्लोक 30। प्रह्लादच्छास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। प्रहलाद ने शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, किंतु वह बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त हो गए था। इस प्रकार प्रहलाद के व्यक्तित्व में भगवान की महिमा सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रदर्शित होती है। काल अत्यंत बलवान है, जो कि ब्रह्मांड के बड़े से बड़े शक्तिशाली मनुष्यों को धूल में मिला देता है। उसी तरह अहंकारी हिरण्यकशिपु का भी अंत भगवान विष्णु द्वारा अवतरित नरसिंह ने किया। खूंखार सिंह जंगल का राजा है और पशुओं में भगवान की शक्ति वास्तव में सिंह में प्रदर्शित होती है। गरुड़ भगवान विष्णु का दिव्य वाहन है और पक्षियों में सबसे बड़ा है। श्लोक 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् दशानामकरच्छास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ।
प्रकृति में वायु अति प्रभावी ढंग से शुद्धिकरण का कार्य करती है। यह अशुद्ध जल को बाष्प में परिवर्तित करती है और पृथ्वी से दुर्गंध को दूर करती है। यह ऑक्सीजन के साथ अग्नि प्रज्वलित करती है। इस प्रकार से यह प्रकृति को शुद्ध करती है। भगवान श्री राम पृथ्वी पर सबसे पराक्रमी योद्धा थे और उनका धनुष घातक शस्त्र था। फिर भी उन्होंने अपनी प्रबल शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। हर समय उन्होंने शुभ कार्य के लिए हथियार उठाए। इस प्रकार से वे श्रेष्ठ शस्त्रधारी थे। राम भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उनके साथ अपनी पहचान को दर्शाया है। पवित्र नदी गंगा भगवान के दिव्य चरणों से आरंभ होकर प्रवाहित होती है। वह स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आती है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ।